देखिए बेटा, ये प्रोबेबिलिटी का तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको रूलिंग बता दूं ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका। इसमें क्या होता है बेटा, देखिएगा ध्यान से। यदि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी, अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनके लिए हमेशा ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा शून्य रहेगी। और यदि घटनाएं स्वतंत्र हूँ, ए और बी, कौन सी घटना है यहाँ पे? ए और बी घटनाओं की बात कर रहे हैं। ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्र एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, और अपवर्जी इसका उल्टा ही होगा, सीधी बात है। आप ये समझ लीजिए, अपवर्जी का मतलब एक दूसरे से कोरिलेट, ए और बी घटना एक दूसरे से संबंधित है। इसमें स्वतंत्र होंगी, इसमें संबंधित होंगी। ठीक है, बस इतने ध्यान रखिएगा, ये दो रूल लगेंगे। अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं बोली गई हैं तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और अगर स्वतंत्र घटनाएं बोली गई हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा बेटा, ये तीसरा वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, दो स्वतंत्र घटनाएं ए और बी दी गई हैं। स्वतंत्र घटनाएं जब ए और बी दी गई हैं तो बेटा आपको क्या करना है? जब स्वतंत्र घटनाएं ए और बी आपकी दी गई हैं तो आपको पी ए का मान दे दिया है, पी बी का मान दे दिया है। तो अब जो बची हुई चीजें हैं वो आपको निकालनी है। ठीक है, जो बची हुई चीजें हैं वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो बची हुई चीजें आपको निकालनी है ध्यान से। तो मैं इनके फार्मूले आपको पहले बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पी ए इंटू बी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा? स्वतंत्र घटनाओं के लिए बात कही गई, यहाँ पे स्वतंत्र घटनाओं के लिए बात कही गई है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी बेटा पी ए डॉट पी बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी ए डॉट पी बी। पी ए की वैल्यू 0.40 एंड मल्टीप्लाई पी बी की वैल्यू 0.50। बेटा आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगर इस टाइप से पूछा है पी ए कॉमा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की नहीं, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी हो बी की नहीं हो, कॉमा लगा हो, तो इसका जो फार्मूला होगा पी ए तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी बी की नहीं होगी तो इसका मतलब समझ रहे हैं, पी नहीं अगर लगा है तो बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है पी ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 में से, बार तभी हटेगा जब 1 में से पी बी घट जाएगा। क्या घटेगा? पी बी घट जाएगा। बेटा वैल्यू रख दीजिए। पी ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा? पी ए की वैल्यू हो, पी ए की वैल्यू बेटा यहाँ रख दीजिए, पी ए की वैल्यू है 0.40। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 में से क्या घट जाएगा? पी बी की वैल्यू 0.50। बेटा क्या हो जाएगा? 0.40 गुणे 0.50। बेटा आप गुणा करके ये लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला पूछा गया है, आपकी ए की नहीं कह रहा है, किसकी? ए की नहीं कह रहा है, और बी की पूछी गई है। तो बेटा देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि बार किसके ऊपर लगेगा बेटा? ए के ऊपर बार लगेगा, और बी के ऊपर बार नहीं लगेगा। और बार हटाने के लिए क्या होता है बेटा? 1 में से आपका पी ए घट जाएगा, 1 में से आपका पी ए घट जाएगा तो बार हट जाएगा। ठीक है, और ये पी बी। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा, वैल्यू 1 माइनस 0.40। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 0.50 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.60, और गुणे मल्टीप्लाई 0.50। बेटा आप इसकी गुणा करके लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा? दोनों में नहीं लगा है, दोनों में नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है? पी ए बार बेटा और इंटू गुणे पी बी बार, पी बी बार। तो बेटा इसके मतलब क्या हुआ? 1 में से आपको सबसे पहले पी ए को घटाना है, फिर 1 में से आपको किसको घटाना है बेटा? 1 में से आपको पी बी को घटाना है। ठीक है, पी बी को घटाना है। वैल्यू रख दो बेटा, 1 माइनस पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट इसकी 40 वैल्यू है,
और 1 माइनस 0.50 वैल्यू। बेटा यहाँ बचेगा 0.60 मल्टीप्लाई 0.50। आप गुणा करके आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। गुणा आपको करना है बस। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बस, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपकी स्वतंत्र घटनाएं फिर बोली गई हैं। पीए बार दिया गया है और एक घटना घटित होना बताया गया है और ये दिया गया है, तो पीबी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को बेटा, सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें जो क्या दिया गया है लिखेंगे, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। घटनाएं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी पी ए गुणे पीबी के बराबर हो जाएगी, पी ए गुणे पीबी के बराबर, पीबी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पी ए गुणे पीबी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। पी ए गुणे पीबी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। पी ए गुणे पीबी के बराबर हो गई। अब बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है, एक फार्मूला होता है बेटा पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी। फिर आता है बेटा आपका बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का योग, यूनियन और इंटरसेक्शन का और पी और पी का योग, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब बराबर होंगे बेटा तो इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं, अगर बार नहीं लगा तो 1 में से घटा के आप बार लगा भी सकते हो, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई, पी ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस पी ए डैश, ठीक है। फिर पीबी की वैल्यू तो हमें पता है, पीबी की वैल्यू इन्होंने निकाल ली है, पीबी की वैल्यू में निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पी ए डॉट पीबी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पीबी डॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू पीबी हो जाएगी और इसकी वैल्यू में 65 पता है, इसकी वैल्यू में 65 पड़ता है। 2 मिनट रुकिए बस, आवाज अपनी धीमे कर लो। देखिए बेटा, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब है, आजकल शादी बारातें ज़्यादा हो रही हैं, तो ठीक है। तो बैंड का भी आप आनंद लीजिए आराम से। तो अब देखिएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस, हमें दी गई है 0.65, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू फिर हम वही करेंगे, बार की पता है, बिना बार के निकालनी है। 1 में से आप क्या करोगे, 1 में से पी ए बार घटा दो, ये इसकी वैल्यू हो गई। पीबी की वैल्यू में निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, पीबी की वैल्यू निकालनी है। प्लस का 0.65, ये तो ऐसे ही है। अब इधर बचेगा 0.35 प्लस पीबी ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। 1 माइनस बेटा 1 माइनस की वैल्यू हो जाएगी 0.65, ठीक है। और ये बेटा पीबी की वैल्यू प्लस 0.65 ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा, इससे जब घटाएंगे 0.35 ये ऐसे रहेगा, पीबी आपका ऐसे रहेगा, बराबर ये बचेगा 0.35 ही बचेगा इंटू पीबी, ठीक है। पीबी बराबर प्लस 0.65, ये इधर आएगा, इसको इधर बुला लो। पीबी आपका ऐसे रहेगा माइनस 0.35 पीबी, ये आ गया। और 0.65 में से घटाइए 0.35 घटाइए, ठीक है। तो पीबी आप कॉमन ले लीजिए, पीबी आप कॉमन ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, तो इसे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.35 बचेगा, इधर बचेगा। जब ये घटाएंगे 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 में से आप घटाएंगे, ये बचेगा 0.65 बचेगा पीबी, ठीक है। तो पीबी की वैल्यू बेटा आ जाएगी, पीबी की जो वैल्यू आई है वो आएगी 0.30 अपॉन क्या हो जाएगी, 0.30 अपॉन आपका 0.65। तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, तो ये आप 6 जब डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 और ये 13, क्या हो जाएगा, पीबी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका क्या आएगा, 6/13 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है,
ये स्वतंत्र घटना है। देखिए घटना है स्वतंत्र, तो इसका मान डायरेक्ट पूछा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ। बस बेटा आप वैल्यू रख दो, 2 बटा कितना है इसकी वैल्यू, 2 बटा आपकी दी गई है 7, ये बेटा यहाँ पे 7 दिया गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा 7, और यहाँ पे 3 बटा 7 दिया गया है। तो गुणा उड़ा करेंगे तो 6 बटा 7 7 49 आपका आंसर आ जाएगा। जब स्वतंत्र कहा जाएगा तभी, अगर ये स्वतंत्र नहीं होती है अपवर्जी होती तो 0 हो जाता है, डायरेक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है ए और बी आपस में स्वतंत्र घटना है, फिर स्वतंत्र कह रहा है, पी ए दिया गया, ये पूछा गया, ये दिया गया, ठीक है। तो क्या सिंपल है ये, तो लिखेंगे चूंकि ए और बी क्या है स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी के बराबर हो जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, ओके, इसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी चीज़ ये भी तो है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप चलिए यूज़ करते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है क्वेश्चन। सबसे पहले वही फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या हो गई 0.35 पुटअप कर दी, पी बी हमें निकालना ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 0.60 पुटअप कर दी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमें पता है समीकरण 1 से, अगर हम लोग पी ए डॉट पी बी इसकी वैल्यू पुटअप कर ली, फ्रॉम 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 0.35 प्लस पी बी इक्वल टू 0.60, इसकी वैल्यू पी ए की वैल्यू क्या दी गई 0.35 इंटू पी बी। बेटा इस पार्ट को इधर लाएंगे और 35 वाला इधर ले आएंगे, तो पी बी ये माइनस का 0.35 पी बी ये आ गया इक्वल टू 0.60 माइनस 0.35, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। और ये पी बी आप कॉमन जब ले लेंगे तो 1 माइनस 0.35 हो जाएगा। तो इसके आगे अगर आपको लगाना है तो देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, ये बचेगा 0.65 ही बचेगा पी बी, ओके। अब देखिएगा बेटा बराबर 0.25, तो पी बी की जो वैल्यू आएगी 0.25 बटे 0.65, पॉइंट हटाया 5 से डिवाइड किया 5 और 13, तो पी बी का जो वैल्यू आई है, पी बी की जो वैल्यू आई है बेटा ये आ जाएगी बेटा आपका 5/13 आ जाएगी, ओके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है, क्वेश्चन 5 चलिए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है पहले कंडीशन बोल दी गई है, ठीक है, कंडीशन बोल दी गई है 2 कि अगर देखिएगा सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन से लगाएंगे, पी ए की वैल्यू क्या आपको दी गई है 1/2, ठीक है, पी बी फिर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/5, ठीक है, और आपको पी का मान ज्ञात करना है, पी बी की वैल्यू आपको दे दी है, पी बी की वैल्यू आपको पी दे दी है, ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है। लेकिन चूंकि घटनाएं, पहला फर्स्ट पॉइंट है, घटनाएं क्या कह रहा है अपवर्जी हैं, चूंकि ए और बी घटनाएं कैसी हैं, घटनाएं अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर जोड़ लगाइएगा, परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसलिए पता क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। अब आपका लग जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, अब इसलिए पी ए फॉर्मूला तो यही है, पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए ये इंटरसेक्शन था, ये यूनियन है, ठीक है। वैल्यू रख दो बेटा, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू p, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2/5, तो बेटा इसको उधर ले जाओ, p इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 4 माइनस 5, ये तो माइनस में आ जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हम 0 रख देंगे तो
3/5 है, सॉरी बेटा ये 3/5 है, ठीक है। तो 3/5 जब आप रखोगे इसे 3/5, तो यहाँ 6 माइनस, तो यहाँ पे 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 1/10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट क्या होगा देखिएगा बेटा पी ए क्या दिया, पी ए तो वही काम करेगा 1/2, फिर पी बी आपका क्या काम करेगा, पी ए यूनियन बी क्या काम करेगा 3/5, और एक जो वैल्यू दी गई है पी बी की क्या दी गई है, पी दी गई है। लेकिन चूंकि घटनाएं कैसी हैं, घटनाएं कैसी हैं, ए और बी स्वतंत्र हैं, कैसी हैं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, शायद स्वतंत्र गलत लिखा, सही लिख लीजिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण 1। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा क्या हो जाएगा, समी फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी, इधर हो जाएगा पी ए पी बी, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो इसकी तो वैल्यू मैंने रख दी, ये यहाँ से, यहाँ समीकरण 1 से। अब देखिएगा इसकी वैल्यू 1/2, ये हमें पी, ये वैल्यू 3/5, ठीक है। ये वैल्यू बेटा पी ए की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू पी, ठीक है। बेटा यहाँ से आपको पी का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा बेटा ध्यान से, देखिए क्या करेंगे, तो इसको इधर ले आएंगे, p माइनस 1/2 पी बराबर 3/5 माइनस 1/2। यहाँ सब एलसीएम आप ले लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2p माइनस p हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10, 6 माइनस 5, तो p/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/10, तो ये काटोगे 1/5, तो p का मान 1/5 आ जाएगा। ये आपका p का मान निकल आया, ओके, ये आपका p का मान निकल आया, ठीक है। ओके, ये आपका p की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये भी लग गया आपका, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये अगला है, क्या है देखिएगा, 2 दी गई घटनाएं ए और बी है, ठीक है। अब ये वैल्यू ज्ञात करें, यहाँ पे पता है क्या लगा, ये शब्द और लगा है बीच में, एक बात ध्यान रखिएगा, और लगा है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती क्या है, सबसे पहले हमें जो दिया गया पी ए दिया, पी बी दिया और ये दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, सबकी वैल्यू रख दो बेटा। इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू एक नहीं निकालनी है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 1/8 है, तो यहाँ पे 8 एलसीएम हो गया, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो 2 + 4 बराबर पी ए यूनियन बी प्लस 1/8, तो ये आ गया कितना 6/8। ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, माइनस 1/8 इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो पी, ये 8 एलसीएम सेम है तो 8 लिख दिया, 6 - 1, तो पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ गई है 5/8 आपका ये आ गई, ठीक है। पी ए बटा बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5/8 आ गई है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। तो अब बेटा देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। देखिए ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू में निकालनी, पता है क्या निकालनी हम लोगों को निकालना है, मतलब ये बोला गया पी, इन्होंने बोला है पी ए नहीं का मतलब ए के ऊपर बार, ठीक है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब बी के ऊपर बार। ये वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, क्या निकालना है, पी ए नहीं का मतलब होता है ए के ऊपर बार,
बी नहीं कहा, बी के ऊपर बार, और का मतलब होता है अगर यहाँ या लगा होता है तो यूनियन होता है, अगर और लगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मान पता है क्या होता है, ये चीज इसके बराबर होती है ए यूनियन बी के बार के, और बार जब हटता है पूरे के ऊपर से तो वन में से वो घट के ही हटता है। वन में से घटा दो उस चीज को तो बार हट जाएगा, और बार लग भी जाता है अगर लगा है तो। ये देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1-5/8। जब एलसीएम होगा 8-5/8 इज इक्वल टू 3/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ही है बेटा कि पी ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब ही ये है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि पी ए दिया, पी बी दिया है, पी ए दिया है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये क्वेश्चन आप स्वयं लगाइएगा, आंसर मुझे कमेंट बचाइएगा। स्वयं लगाएं आंसर कमेंट में बताएं। ओके, ठीक है, बताइएगा आंसर, हमें कमेंट बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर है या नहीं है मैं देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कल की क्लास सुबह ही लगेगी जिस टाइम होती है। ठीक है, ओके।